हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर चुके हैं और इसको अपने क्या किया था बेटा, इतिश्री किया था। ठीक है। अच्छा, आज की जो अपने क्लास चलेगी बेटा वो किसके बारे में चलेगी? एक तो चलेगी अपने आयनन विभव के बारे में और दूसरी चलेगी किसमें, विद्युत ऋणता के बारे में। ये दो टॉपिक अपने लास्ट बचे, इन दो टॉपिक को लास्ट को अपन कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि सर जनरली अपने कैसे होगा। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कुछ इंग्लिश मीडियम को भी वर्क दिया है, मैं आपको भी दूंगा सर जनरली कि आप भी इनको थोड़ा कीजिए। ठीक है बालक, आओ बढ़ते अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और करते हैं सॉल्व। ठीक है। अच्छा सर देखो कि जनरल कुछ बच्चों को, हाँ मैं ये बताना भूल गया, जनरली कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी कि सर इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में ये इलेक्ट्रॉन की गेमिंग चलती क्या। अरे भाई अपन पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो थी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये लगभग दोनों समान तो हैं, लेकिन अपन को करके क्या चलना भाई, इन दोनों को अलग अलग ही करके चलना है। ये अपन पहले भी बात कर चुके। तो सर अब किस बात की प्रॉब्लम कि सर अब समझ में ना, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए ना। हाँ ऐसी बात है ना, बोले जैसे एक बच्चे ने बोला था सर ओके हुए, है ना, ऐसे मारवाड़ी मैसेज भेजा था, सर ओके हुए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या घूमे पतो ना चलियो। अरे ऐसा कुछ ना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली उसको देखें और इजीली आप आराम से पढ़े बना, है ना, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह थोड़ा सा ही अलग है। अभी मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक करूंगा, उसमें वापस मैं आपको बताऊंगा सर कैसे कर रहा है। ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जनरली वो कौन सा है सर, विद्युत ऋणता। हेडिंग लगाइए विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। हाँ सर, विद्युत ऋणता को जनरली क्या करते हैं बालक, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जाई, है ना, जाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब सुनिएगा सर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जनरली इस बात का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हमेशा डिफाइन होती है हिंदी में, परिभाषित जो होती है वो परिभाषित किस में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक यौगिकों के अंदर ही किया जाता है ना, मात्र और मात्र सहसंयोजक यौगिकों के अंदर ही परिभाषित किया जाता है। बाकी अगर आप एक तत्व को उठाकर आप विद्युत ऋणता को परिभाषित करना चाहोगे तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, एक असंभव बात होगी, है ना। हाँ ये एक संभवत है कि अगर आप लोग एक अणु और एक यौगिक के बीच में विद्युत ऋणता को डिफाइन करना चाहो, तो विद्युत ऋणता को परिभाषित करना चाहो तो वहां पॉसिबल होगा, लेकिन ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को एक तत्व दे दिया और कहा ए भाई तुझे तो सिर्फ इस तत्व के बीच में ही निकालना है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हमें विद्युत ऋणता की जो परिभाषा कहती है कि उस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना कि सर वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, जहां पर ऐसे यौगिकों में होता है या ऐसे अणुओं में होता है जहां पर क्या होता है, हाँ म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बोले तो एक साझेदारी के द्वारा बनाया गया बंध हो, वहां पर ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत ऋणता को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। तो बात नंबर एक कि सर इट इज ओनली, सॉरी यह सिर्फ और सिर्फ किस पे परिभाषित होता है, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर ही परिभाषित किया जाता है। अब आप लोगों के कुछ बच्चों के तो माइंड में ये दिक्कत होगी, अरे सर ये क्या बता रहे हो, है ना, सिर्फ सहसंयोजक। हाँ सहसंयोजक बताया है तो मतलब क्या हो गया है, मतलब आपने तो अभी कहा था कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, तो क्या सहसंयोजक यौगिकों के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है? अरे बालकों, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर जो होती है वो म्यूचुअली होती है, मतलब परस्पर होती है ना, कि भाई अगर मैंने तुझे 2 रुपए दिए तो तू भी मुझे ज्यादा कम हो गया, है ना, लेवल गिर गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैंने आपको 2000 दिए तो आप भी मुझे 2000 दोगे, ठीक है ना। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अगर मैंने आपको 2000 दिए और आपने मुझे 2000 दिए तो ये परस्पर साझेदारी हुई है ना, एक काम को करने के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरे पास तो 2000 नहीं है, तो कितना, मेरे पास तो 1000 है, तो सर ये म्यूचुअली शेयरिंग नहीं हुई, ये पार्सली शेयरिंग हुई। या कुछ ऐसे भी होते हैं, यार दोस्त है अपना तो टेंशन न रख, है ना, तेरा जो भी हर्जाना होगा मैं भुगतूंगा, टेंशन न रख, तू तो बस पार्टिसिपेट कर, है ना। तो सर ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं उसको अपन सहसंयोजक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उप सहसंयोजक जरूर कहेंगे, है ना, कि भाई या तो उसकी पार्सली शेयरिंग हुई या फिर शेयरिंग हुई नहीं, है ना। तो सर लेकिन उसको फिर भी रखना है, तो अपन वो अपने से लेकर करता है काम, है ना। सर मान लो कि जनरली सर की मेरे पास 2000 रुपए हैं और मैं 2000 रुपए को एक किसी भी व्यापार के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, आपने भी 2000 इंक्लूड किए और एक थर्ड पार्टी जो है उसने क्या किया कि भाई उसने मेरे से लेकर उसमें इंक्लूड किया, तो सर ऐसा बॉन्ड तो बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, सही बात है, यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है, यौगिक का निर्माण हो रहा है, लेकिन सर उसने पूर्ण तरह से साझेदारी नहीं की। तो अब आपका मन दिमाग दौड़ा
दिमाग ने आपके कहा कि सर यहाँ पर साझेदारी वर्ड आपने कहा है, तो सर यहाँ पर विद्युत ऋणता को परिभाषित करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, उसको भी इंक्लूड लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी साझेदारी हो रही है ना। तो सर वहां पर पार्सलिंग है, मतलब आंशिक तरीके से कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर वहां पर हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यौगिक का निर्माण हो रहा है। जब यौगिक का निर्माण हो रहा है तो वहां पर भी विद्युत ऋणता को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है बालक, बड़े मुंह करे आगे की तरफ, यस। चलो तो सर पहली बात, सर मैं यहां पर अभी एक ही वर्ड लिख रहा हूं, सहसंयोजक यौगिक, तो आप लिखोगे विद्युत ऋणता को किसमें सर? विद्युत ऋणता को सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजी यौगिकों में परिभाषित किया जाता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या सर ये क्या करेगा? हां, डेफिनेशन लिखना है। अब आप लोगों को लिखिएगा, किसी सहसंयोजी यौगिक में साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, विद्युत ऋणता को जाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बात, ये बात नंबर 3 अपन ने लिख ली है। एक बात नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि अपने अब तक जो इफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे उन सारे फैक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या कर रहा था? प्रभाव डाला था। लेकिन विद्युत ऋणता इन सब से क्या होता है? स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, एक नोट लगा के लिखना। चलो पहले उतारो, फिर एक नोट लगा के लिख लेना आप लोग। क्या लिखोगे? विद्युत ऋणता, अब मैं इसको EN से लिखूंगा। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्वतंत्र रहती है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखोगे बालक। ठीक है, छापो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, बढ़ो फिर आगे। छापिया भाई, आओ सर बात करते हैं इनके प्रभावी करने वाले कारकों से कि सर प्रभावी करने वाला कौन कौन है इसको, है ना? प्रभावी करने वाला कौन कौन है उसको देखना है। आओ जरा, प्रभावी करने वाले हटेंगे अपनी प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? सर मैं यहां पर अब आपको अलग अलग नहीं लिखवाने वाला। प्रभावित करने वाले कारकों को मैं क्या करूंगा? स्ट्रिक्टली अब इसी के अंदर लेके चलूंगा और उन्हीं को लेकर चलना अपन को, है ना? दोनों को साथ साथ लेके चलना और एक ही साथ करना। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखनी नहीं अपने। तो सर प्रभावित करने वाले कारक की बात कर लो तो सर पहला जो कारक होता है वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेड इफेक्ट के। अच्छा, जेड इफेक्ट के बारे में अपन बता चुके। सर जेड इफेक्ट को जनरली बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? बोलो। प्रभावी नाभिकीय आवेश है। ये क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। सर प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो जनरली अपने देखा था कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। ठीक है बेटा, आओ सुनो सर, अपने ये बात कर ली जेड इफेक्ट के बारे में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या बात? सर पहली बात, जेड इफेक्ट EN जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, इफेक्ट करने वाला EN जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के होगा।
मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु आकार के। सर इसको बढ़ाओ ये घटेगा, इसको घटाओ ये बढ़ेगा, यहां पर इसको घटाओ ये घटेगा, इसको बढ़ाओ ये घटेगा, है ना। तो ये कहता है मैं तुम साथ साथ, है ना, तेरे संग संग चलूं मैं, लेकिन यहां संग संग चल रहा है ना, है ना। मैं तेरा दुश्मन तू मेरी दुश्मन, है ना, गाना याद आ गया, चलो ठीक है छोड़ो। तो सर ये एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ना सर मैं तो साथ साथ चलूं मैं, है ना। तेरे संग संग चलने वाला है कौन, जेड इफेक्ट के संग संग चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, एटॉमिक साइज के। मतलब एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होगी। बोलो बात पल्ले पड़ गई भाई। चलो अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या है, सर एक बेस्ट एग्जांपल जो हर बार लिया जाता है कौन सा, फिर कल बार आई, फिर कल बार आई रखना भाई, आंटी को मत बुलाना, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है। तो आंटी को बुलाओ मत, रहने दो, पार्टी मना लो। सर अब बात करते हैं कि सर यहां पर किसके बारे में, फिर कल बार आई, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सर ये अपने पास कुछ 4 टर्म लिखे हुए हैं, इन 4 टर्म्स के बारे में बात करने। तो सर अपने बताओ जरा कि सर ये वर्ग कौन सा हमारे पास, सर इस वर्ग की बात करें तो ये 17वां वर्ग है हमारे पास, है ना। तो सर 17वें वर्ग की अंक बात करें तो सर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, है ना, टॉप टू बॉटम में जाता हूं, ऊपर से नीचे जाता हूं, तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। सर परमाणु आकार क्या हुआ, बढ़ा। अच्छा परमाणु आकार बढ़ा तो बताओ बढ़ा कौन, आयोडीन। किससे अकॉर्डिंग, सर ब्रोमीन से ज्यादा बढ़ा, ब्रोमीन बढ़ा कौन, क्लोरीन से, और सबसे छोटा कौन, फ्लोरीन से। सर ये बात तो पहले कर चुके, तो अब क्यों गा रहे हो। अरे सर गाने का मतलब है कि आप लोग ना थोड़े से बहुत ज्यादा फास्ट हो, है ना। तो आओ जरा इधर सुनो। तो सर एटॉमिक साइज बढ़ा तो बताओ घटेगा कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मुझे बात करनी है तो जरा बताइएगा सर, मुझे वापस करना कौन, फिर कल बार आंटी को तो ना बुलाओ। तो सर अब बताओ जरा कि परमाणु आकार ऐसे जाने पर बड़ा, सबसे बड़ा कौन, आयोडीन। तो मतलब सबसे बड़ा आयोडीन, तो सबसे कम क्या रहेगी उसकी विद्युत ऋणता, तो सबसे कम विद्युत ऋणता इसकी, तो बड़ी कौन, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कम किससे, क्लोरीन से, और सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की। तो सर ये हमारे पास जो ऑर्डर निकला है, ये किसका ऑर्डर निकला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकला है। और कौन सा ऑर्डर है बेटा, घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता क्रम है। बोलो बात पल्ले पड़ के ना, है ना। तो सर ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको पूछ ले कि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, तो विद्युत ऋणता किसकी बालक, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, ठीक है। चलो ये उतारा फटाफट, फिर आपके पास में अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फिर इसको चैप्टर को क्या करते हैं, इतिश्री करते हैं, ठीक है। छापो जल्दी से। हो गया, चलो है ना। उतारने में ज्यादा वक्त तो ना लिया करो, है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आराम से बैठ के होमवर्क करो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार विशेष सूचना मैं आपको दे दूं वाला, आपका होमवर्क भेजने की जो टाइम जो फिक्स किया गया है वो 7 बजे तक आप भेज दिया करो एनी हाउ। हालांकि 6 बजे तक बोला गया है, लेकिन आप 1 घंटा मैं आपको फ्री करता हूँ 7 बजे तक। अगर आप किसी कारणवश नहीं भेज पाते हो, सर बाहर चला गया था, सर घूमने चला गया था, सर वहाँ चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी मुझे कह सकते हो, मैसेज ठोक सकते हो कि सर आज नहीं कल हो पाएगा, सर आज अभी नहीं शाम तक हो पाएगा, लेकिन बोले जरूर, है ना। आपका ये बोलना, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। आप चुप्पी धारण ना करें, है ना, मौन धारण ना करें, बस कह दीजिए सर इतने, कोई बर्डन नहीं है बालक, लेकिन पढ़ते रहिएगा, है ना। आपको वक्त देना है, जितना वक्त दोगे उतना ही मित्रता आपकी बनी रहेगी। वक्त नहीं दोगे तो आपकी मित्रता क्या होगी, उतनी ही दूर होती रहेगी, ठीक है। वक्त ज्यादा जरूरी है, जिसको जितना ज्यादा वक्त दिया जाता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, एडिक्ट होता है, आदत बन जाती है उस चीज की, ठीक है। आओ जरा बात करते हैं नेक्स्ट सर, लास्ट एंड फाइनल क्या है, आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी। सर आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी की बात करनी है तो सर मैं जनरली इसको आईपी और आई के बारे में ही बात करता हूं, तो सर मेरे मुंह से तो आईपी ही निकलता है ना। तो सर इसको परिभाषित करना तो देखिएगा सर, ये बहुत आसान है। जो आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा रहा, बंधु मतलब दोस्त ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हो गया, है ना। जब इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। लेकिन यहां पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहां बैठा सर, नाभिक के अंदर बैठा। तो नाभिक के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो एक आकर्षण बल लग रहा है सर,
है ना। तो सर इन आकर्षण बल लग रहा है, तो मतलब अब मुझे क्या करना, आयनन विभव लगाना है। तो आयनन विभव लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जस्ट उल्टा, जहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला था और इलेक्ट्रॉन को ले रहा था एक और, तो वहां से एनर्जी बाहर निकल देती, ऊर्जा बाहर निकल देती। लेकिन आयनन विभव में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो सर जहां इस अब जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखा है, सर पकड़ के रखा है नाभिक के आवेश। तो उस नाभिक के आवेश को अपन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सर नाभिक के आवेश को तोड़ने के लिए जो आवश्यकता वाली एनर्जी जो होती है, आवश्यकता वाली जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को क्या नाम दिया गया है, आयनन एंथैल्पी नाम दिया गया। बोलो बात हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो वापस एक बात समझते हैं। सर अपन ने बात कही कि सर ये मेरे पास कौन है, एक नाभिक है, नाभिक में कौन बैठा, प्रोटॉन बैठा, अरे बैठा ना, बेटा नहीं बैठा, है ना। सर नाभिक में कौन बैठा, प्रोटॉन बैठा। सर यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। सर यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन को देना है, तो सर इलेक्ट्रॉन को दिया तो बाहर क्या निकली, ऊर्जा निकली। सर ये जो प्रोग्राम है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो बताओ जरा देनी क्या पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। सर ये मेरे पास आई, दोनों एक में समझा दी। अब मैंने ये ऊर्जा क्यों दी, बात नंबर एक। सर बात ये है कि सर इसको ऊर्जा इसलिए देनी पड़ी क्योंकि यहां पर तो देखा जाए तो सर यहां को इसको खींचने वाला ये था, तो इसको जब खींचा गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के तहत ये क्या हुआ, ऊर्जा बाहर निकली। लेकिन अब यहां पर इसको पकड़े कौन रखा है, ये तो बोल दिया ये भाई मेरे फ्रेंड को कहां ले जा रहा है, लेकिन अपन को फिर भी इसको ले जाना है, तो इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब तोड़ना मतलब हथौड़ा लेके तोड़ोगे, अरे भाई हथौड़ा कहां, एटम तो बहुत छोटा, ना मैंने देखा ना आपने देखा। तो एटम बहुत छोटा, तो क्या करेंगे, कुछ गर्म करेंगे, एनर्जी देंगे। तो सर कुछ ना कुछ एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, बालक बाहर निकल जाए। बोलो बात पहले पड़ गई ना, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी किसके बारे में, आयनन विभव के बारे में। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप जरा। सर क्या लिखेंगे इसके बारे में, देखो आयनन विभव, आयनन विभव क्या परिभाषित करेंगे, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से परमाणु में स्थायी रखता है, परंतु जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तब कुछ आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को तोड़ा जा सके। ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने लैंग्वेज आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लिखा ही है। डेफिनेशन तो अब लिखिए आप। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा, क्या कहलाती है भाई, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये है भाई आपकी डेफिनेशन। बस ऊपर वाला तो आपको समझने के लिए था कि अगर इन फ्यूचर आप पढ़ो तो आपको फटाक से समझ में आ जाए। ठीक है वाला, फटाक से उतारो, फिर आगे डिस्कस करना है।
हो गया भाई। चलो सर अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि सर प्रभावित कौन कौन कर रहा है इसको। सुनो भाई, देखो भाई, अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक तो सर आप लोग समझते हो, मुझे भी पता है सर, ऊर्जा का मान ही क्या है यहां पर, आयनन एंथैल्पी। जो ऊर्जा का मान है आयनन एंथैल्पी, मतलब जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी वही उसी की आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो ना। जहां पर ऊर्जा जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वही हमारे लिए क्या है, बिल्कुल क्या है भाई, उसकी आईपी ज्यादा है। तो एक बात बताओ जरा, किसमें से देनी पड़ेगी, जहां पर प्रभावी नाभिक की आवेश बहुत ज्यादा लग रहा हो, मतलब जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा है उसकी आईपी ज्यादा है ना। तो सर एक बात कहें तो वही फैक्टर चलेगा, आईपी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा। मतलब जितना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ रहा है उसका क्या होगा भाई, आईपी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ आ रही है ना। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलता है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लडिंग के ऊपर, स्लडिंग इफेक्ट। और स्लडिंग क्या कहती है, सॉरी, परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव क्या कहता है कि सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव किसका, एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, सबसे लास्ट एफ का। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया वाला, उस एग्जांपल से देखो आप। सर एग्जांपल अपने पास एक तो है पोटेशियम का और दूसरा है कॉपर का। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो तो ऑर्गन 4s1, और इसका कितना होता है अपने पास, ऑर्गन 3d5 4s1। अब देखो दोनों के अंदर देखा जाए तो s के अंदर इलेक्ट्रॉन बता रहा है 4s, लेकिन यहां पर ये अंतिम कक्षक है और अंतिम कक्षक यहां पर कौन है, d। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर हो रहा है और इसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन d के अंदर एंटर हो रहा है ना। तो बताओ जरा परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव किसका कम, d का कम। जिसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है सर उसका z इफेक्ट ज्यादा होता है, यहां पर पहले ही पढ़ चुके हैं है ना। जिसका परिरक्षण कम होता है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्ट ज्यादा किसका, कॉपर का। जब कॉपर का ज्यादा तो आईपी भी ज्यादा किसकी, कॉपर की। तो सर आईपी कॉपर की ज्यादा, पोटेशियम की कम। ये ऑर्डर इस प्रकार चलता है, ठीक है मैडम। तो कुछ ऐसे अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, बाकी सारी बातें इनको डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना, कई बार बता चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ एग्जांपल आप लोग उठाओ और आप लोग करो, है ना। अब फ्लो चार्ट बनाना है, उन फ्लो चार्ट के बारे में आपको क्या करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा जब नेक्स्ट क्लास होगी। वैसे तो ये अपने चैप्टर तो पूरा हो गया है ना, एज वेल एज पॉसिबल रहा तो फ्लो चार्ट करेंगे, है ना। नहीं तो अपन नया चैप्टर उठाएंगे बढ़िया वाला, वहां से अपन आगे डिस्कस करेंगे वाला, ठीक है। अभी तो हाँ होमवर्क है आपका कि फ्लो चार्ट आपको बनाना। कैसे सर, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बनाओ, ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ये लेफ्ट टू राइट, साइज, एटॉमिक साइज घट रही है, परमाणु आकार जो है वो घट रहा है, यहां आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार से आपको जितने भी फैक्टर लिखवाए गए, परिरक्षण प्रभाव का, प्रभावी नाभिक के आवेश का, परमाणु आकार का, परमाणु त्रिज्या का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का, है ना, इन सबको आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, इसी को आपको सोल्व करना, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं। बाय बाय।